नमस्कार, मैं मौजूद हूँ बाराचौर के मठिया पर। ये बाराचौर गांव का ये मठिया है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कहा जाता है कि समय के मार से कोई नहीं बचा है, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। ठीक वही हुआ है यहाँ पर। यहाँ समय के मार से भगवान भी नहीं बचे हैं। जिस भगवान के पास अकुत संपत्ति होने के बावजूद भी कुछ साल पहले ये अंदर आए हैं, आप मंदिर में देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये बाहर ही रहने पर मजबूर थे। समय से इनको दीप नहीं होता था। ये भगवान है सब कुछ चलाने वाले, लेकिन समय से इनको भोग नहीं लगता था। ये शंकर भगवान का मंदिर है और ये राम जी का है। 45 बीघा का यहाँ पर अकुत संपत्ति है। ये आप देख रहे हैं, सब ये मठ की ज़मीन में ही आता है। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये सब मठ की ज़मीन में आता है। ये बाराचौर का मठिया है। ये यहाँ पर संपत्ति पहले भरमार थी। पहले जब साधु संत आते थे तो यहाँ पर आराम से उनको भोजन मिलता था, धूप बत्ती होती थी। लेकिन यहाँ के गुरु मठाधीश रामेश्वरपुरी रहा करते थे। उस समय यहाँ पर साधुओं की भरमार लगती थी। लेकिन आज के वर्तमान समय में आप देख लीजिए, यहाँ साधुओं की भरमार का, यहाँ के लोग भी यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ पर वो मठाधीश मौजूद हैं, यहाँ के मठाधीश हैं और पुजारी जी भी हैं, गांव की जनता भी है। हम उनसे चलकर बात करते हैं कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई। आपका नाम क्या है? शिवदत्तपुरी। आप यहाँ के मठाधीश हैं? हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक नहीं 5-5 मठाधीश दावा करते थे कि हम यहाँ के मठाधीश हैं, हम यहाँ के मठाधीश। आखिर में ऐसा क्यों? कुछ आदमी कहे कि हमको खुशका वसीयत लिखे हैं, कुछ आदमी कहे कि हमको 76 की वसीयत लिखे हैं। एक आदमी कहा ढूंढिया करा कि हमारे देहात का मठ है। ये लड़ते भिड़ते केस चली गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस पेंडिंग है और जितने लोग लड़ने वाले थे लगभग सब लोग का अंत काम हो चुका है। जितने मठाधीश जो दावा कर रहे थे उनका नाम थोड़ा आप हमें बता दें कि उनका क्या क्या नाम था जो दावा कर रहे थे कि नहीं हम यहाँ के मठाधीश हैं, हम यहाँ के मठाधीश हैं। महेंद्रपुरी, अब कथित महेंद्रपुरी, चेला रामेश्वरपुरी। उनका नाम पूर्व नाम था महेंद्र उपाध्याय, पुत्र परशुराम उपाध्याय। और लक्ष्मणपुरी अपने को कहते थे। उर्फ परमेश्वरपुरी, ये पूर्व नाम इनका लक्ष्मण सिंह पुत्र पलकधारी सिंह था। ये भी कहने लगे कि हम रामेश्वरपुरी के चेला हैं। 76 के वसीयत के आधार पर ये और दया शंकर दोनों आदमी। तो 76 के बाद 77 में वसीयत हमको लिख दिए गए। तो हमें उसके बाद जो देहात वाला कह रहे थे, दुनिया वाले, वो कहे कि हमारे देहात का मठ है, हमको मिलना चाहिए। बदवा में वो मर गए, छोड़ दिए। आप कहते हैं कि मैं यहाँ का मठाधीश हूँ, तो जैसे रामेश्वरपुर ने जब आपको यहाँ का वसीयत नाम किया, जब आपको यहाँ का अपना चेला नियुक्त किया, तो फिर ये बीच में ये 4 लोग कहाँ से आ गए कि नहीं हम हैं क्या उनको भी वो चेला नियुक्त किए थे? हम बताएं आपसे कि महेंद्रपुरी जो थे उनके यहाँ ये मठ के मतलब रामेश्वरपुरी के द्वारा लोन लिया गया पंपिंग सेट के लिए। और वो पंपिंग सेट को लोन के समय से अब ये हो गए कि किसी प्रकार इन प्रकार से मठ को लूटा जाए। ये मठ लमसम कितना साल पुराना होगा? लगभग 500 साल पुराना। 500 साल। यहाँ के प्रथम मठाधीश बता सकते हैं कौन था? नहीं बता सकते। और रामेश्वरपुरी के समय में लोग कहते हैं कि यहाँ भट्ठा उट्ठा भी था, अकुत संपत्ति थी। हाँ। तो इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी मैं देखा हूँ, मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि भगवान बाहर थे। आखिर में ऐसा कैसे हो गया कि इनके पास जब इतनी संपत्ति थी और फिर भी इनको भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था? ऐसी बात है कि जो जितने लोग बटाई पर बो रहे हैं, 2 साल का बाकी है, 3 साल का बाकी है, 4000 5000 में ये तो अब हो रहा है ना। इससे पहले भी हम देखे हैं, करीब 10-15 साल पहले भी हम देखे हैं कि भगवान बाहर ही विराजमान थे। नहीं, बाहर नहीं, मंदिर था ही। मंदिर कैसा था? मंदिर छोटा टपकता था, तो बाहर ही हुए। जिस भगवान के छत पे छत नहीं है, वो टपक रहा है, तो समझिए कि वो बाहर ही है। वो मंदिर बहुत पुराना है, 1952-53 का है।
और ये मंदिर भी टपकता नहीं था, लेकिन बाद में उस थोड़ा रिस आने लगी तो उसको एथू कराया गया। जी, आपका नाम क्या है? देवनाथ सिंह यादव। एक ज़माना था, एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर लोग साधु संत आकर के भजन कीर्तन किया करते थे, गाना बजाना किया करते थे, टाइम समय से भगवान को भोग लगता था और यहाँ का एक अलग ही यहाँ वातावरण था, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। देखिए गुरुदेव, बात है कि हम तो सन 1980 से देख रहे हैं इस मठिया को। जब रामेश्वरपुरी थे तो यहाँ हम लोग आते थे तो प्रसाद चढ़ता था, हम लोग खाते थे। बीच बीच में लक्ष्मण सिंह, महेंद्र उपाध्याय, दयाशंकर तिवारी और सैतानंद, ये चारों आदमी अपने में मुकदमा लड़ गए। मुकदमा लड़ने के बाद यहाँ गाँव में लगी राजनीति हो गई, कुछ सैता के पक्ष में हो गए, कुछ लक्ष्मण के पक्ष में हो गए, कुछ महेंद्र के पक्ष में हो गए। बीच में स्थिति इनकी बहुत खराब थी तो बाबू विजेंद्र सिंह आए तो भट्ठा में 10 बीघा ज़मीन माटी खोदवाए। माटी खोदवाने के बाद ये बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें कुछ चंदा लिया गया। इसके बाद अपन जे गांव का लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रधान द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया है, जो हुआ है वो प्रधान द्वारा जो कह रहे थे वो लिखित दे, हम लोग तो लिखित दे देंगे। और जो कह रहा है आदमी है तो बाबा जी का जमीन लूट रही है सब। यहाँ तो भी बाबा जी का जमीन गांव के कुछ लोग लूट लिए हैं बरियाई से, जबरदस्ती से। वो तो नापी होगी तो पता चल जाएगा कौन लूटा है कौन नहीं लूटा है। तो जो खाएगा वो गीत गाएगा। मूर्ति दिखला रहे हैं जो सन 1952 लगभग 1952 में स्थापित की गई। ये यहाँ पर भगवान राम के और यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति है, उसको हम दिखलाएंगे। इतने साल पुराना होने के बावजूद भी यहाँ पर समय से पूजा पाठ नहीं होता है। कोई यहाँ पंडित नहीं है, कोई मठाधीश नहीं है, सब लोग आपस में ही लड़ते हैं कि हम मठाधीश हैं और समय से पूजा करने के लिए कोई नहीं है। हम उसमें दिखला रहे हैं। यहाँ पर ये भगवान राम लक्ष्मण और सीता और हनुमान जी की मूर्तियाँ ये सन 1952 में स्थापित की गई थी, शायद रामेश्वरपुरी के द्वारा। सन 1952 की जो रामेश्वरपुरी ने स्थापित किया था। और चूँकि कहा जाता है कि मुख्य मंदिर यही है, यही मुख्य मंदिर है। ये सन 1952 की है जो रामेश्वरपुरी ने स्थापित किया था। अब इस मंदिर का वो समय से कोई ब्राह्मण नहीं है। जितने ब्राह्मण हैं सब आपस में ही लड़ते हैं। सवाल पूछने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मैं रजनीश कुमार मिश्र गाजीपुर से अपने सहयोगी राजाराम के साथ।